कुंजी लगाम में सब आएगा अब के उठाओ मुस्काता है। जवाब दिया हरिश्चंद्र अब तुम्हारा तो कुछ नहीं रहा। ये राजपाट सेना शासन कुंजी लगाम पे निर्भर है और यदि देना है तो वो दे दे जो राज्य तेरे से बाहर है। 60 बार सोना कहां से लाओगे हरिश्चंद्र? और जो इतनी बात सुनी कि हमारा सब कुछ चला गया, हमने जान भी नहीं पाया तो पसीना छूट गया। जवाब दिया क्या हुआ हरिश्चंद्र, ये चेहरा मलिन क्यों हो गया भाई? कष्ट हो रहा है क्या? अगर कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर धीरे से एक बार मना कर दो, एक बार मना कर दो, बाद में जीवन भर सुख ही सुख है। जवाब दिया महाराज तुम ये कह रहे हो कि अब हम कह करके बदल जाएं, तो ऐसा हरिश्चंद्र की कुंडली में नहीं लिखा है। मैं बिक जाऊंगा? बोले अब समझ ही गए, बिक जाओगे, बिक जाओ, कौन खरीदेगा तुम्हें? 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे। बोले मेरी पत्नी और है, एक पुत्र और है, पत्नी और है, पुत्र और है, लेकिन भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कहने से बिक जाएगी? महाराज मेरी स्त्री पतिव्रता है और मेरे कहे में कभी वो ना नहीं करेगी। बोले जाओ पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है तो बढ़िया बात है, और न बिके तो और ज्यादा बढ़िया। जाओ। अब हरिश्चंद्र चले ही जवाब दिया हे ब्राह्मण देव आप यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। तो मन में मनईन उपजब महलन को धायो, अरे हुई मन में मनईन उपजब महलन को धायो, और हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलाए, अरे अभी महलन में जाता हूँ, प्राणन प्यारी तारा को संग लेके जाता हूँ। हे ब्राह्मण देव आप यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। चेहरा मलिन हो गया। हरिश्चंद्र चले। पल गदौर रकाई लई है बिजलिया मोर पंखती, आए ढोरन लगी बतिया में प्यार, हाथ जोड़े महारानी बोले, अब मेरी सासुल के राजकुमार कौन मुसीबत सर पे घूमे, जो सोने सो बदन गो को मिलाए, कौन मुसीबत सर पे जवाब दिया महाराज क्या हो गया? पहले तुम जब कभी आते थे तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, आज क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों आए हो? क्या हुआ भगवान, कुछ बोलोगे नहीं कि मुझसे कुछ भूल बन गई? तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा भूल तुमसे नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है।
अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है तारा। और आज तो हम अपनी बात में फंस चुके हैं। एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में हमारा पूरा राज्य दान में ले लिया, लेकिन राज्य जाने का दुख नहीं है भद्रे। सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम रेडी हैं। माफ करना तारा, तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ी सहायता कर सकती हो तारा, थोड़ी मदद कर सकती हो। तो तारा कहने लगी है महाराज तुम तो ऐसे भागे चले आए जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। नहीं पता है इस शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है। देखना बहुत छोटी बात है, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। महाराज कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को मैं माने यही तो धर्म हमारा है। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बेकना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। चलियो राजन जल्दी चलियो, तुम हमको अबे देख लीजिए। ब्राह्मण को कर्ज अदा करके रघुकुल की लाज बचाई लीजिए। ऐसे वचन सुने, धीरे धीरे अंत में नतीजा ये हुआ है। तारा की बात सुनकर के हरिश्चंद्र बहुत रोए। तारा तुमने तो हमारी उम्मीद का मान रख लिया, बस यही आस लेके तो हम तुम्हारे पास में आए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरे कहे में कभी ना नहीं करोगी। तो जवाब दिया है महाराज मैंने कुछ नया या अलग नहीं किया है। प्रत्येक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो अपने पति के सुख में और दुख में भी साथ दे, क्योंकि पत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है, जन्म से अपवित्र होती है। पति की सेवा करना, उनकी बात मानना ही भवसागर से पार होना बताया है। शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। श्रीमन मैं बिक जाऊंगी। अब आधुनिक स्त्री से अगर उसका पति पूछता कि तुम मेरे साथ हमें बिकोगी, तो शायद है कि एक ही जवाब देती, चल लाठी दियो महात्मा में और भगा देना द्वार से, मैं नहीं बिकूंगी। हाँ, और ज्यादा शौक है तो खुद बिक जाओ। खैर ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक स्त्री अपने पति को मानती नहीं है, बहुत मानती है, बहुत, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मानती। थोड़े दिन, कितने बोले गिने चुने, जब तक दो चीजें दिखाई देती रहती हैं तब तक बड़ा सम्मान। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। वो दो चीजें कौन सी? बोले अरे नारी प्रेम जब माने,
शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बड़ा सम्मान है पति का। बिना मांगे रोटी तैयार तुमने देखा होगा, नहीं देखा हो तो अब देख लेना। बाहर से जाओ पैसा पैदा करके ले जाओ, घर में घुसो तो अम्मा मोगाएं देखते लला थके आए। और बहू जेब देखती है, जब तक उचकी उचकी रहा तब तक बड़ी खुशामद है। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार, और धीरे धीरे पैरों दबाती जाती पे मन की कह लेती है कितने दिन के बाद में आए हो तुम। पड़ोस ने गई बड़ी भारी जमकी बनवाए लाई, हमारे कुंडल टूटे धरे उन्हों कुछ हुए पर बात है वो स्त्री। बताया है कि अब तो समय बदल गया है। तारा बिकने के लिए जब तैयार हुई है, तारा की दासी ने देखा है तो सवाल किया, बहन कहीं तुम बिकने जा रही हो? बोले हाँ। तो फिर मैं क्या करूंगी इस घर में, मैं भी अब तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और ऐसे वचन सुने तो तारा दासी को देख कर के रोने लगी। और तब तक विश्वामित्र ने देख लिया, हरिश्चंद्र ऐसा लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके हमें भगाना चाहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्त्री रो रो करके हमें पिघलाना चाहती है, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी चुपचाप बैठे रहेंगे, और दक्षिणा मिल जाएगी तो फिर धीरे से निकल जाएंगे। और फिर मतलब क्या है? जवाब दिया, महाराज आप हमें ये बताओ कि बीकने कहाँ चलोगे? कहा काशी में। आगे आगे